आदाब नाजरीन, इस्लाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। केरल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के बाद अब तेलंगाना असेंबली में भी आज मुत्तफ़िका तौर पर सीए के खिलाफ करारदाद पास हुई। असेंबली ने मरकजी सरकार से शरीयत तरमीमी एक्ट में तरमीम की अपील की ताकि किसी भी मजहब या किसी दूसरे मुल्क से मुतालिक तमाम हवालात को ज़ात को ख़त्म किया जा सके। इस करारदाद की जानिब तेलंगाना असेंबली ने एनपीआर और एनआरसी के मुजव्वज़ा अमल दरामद पर अपनी तशवीश का इजहार किया, जिसके नतीजे में लोगों की बड़ी तादाद को मुल्क बदर किया जा सकता है। अपोजिशन जमातों ने खास तौर पर कांग्रेस और MIM ने इस करारदाद की हिमायत की है। बता दें कि तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली ने रेजोल्यूशन की कॉपी फाड़ दी और कहा कि TRS हुकूमत ने मुझे असेंबली में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही बताया कि वो इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। CR साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की मेहनतों की वजह से आज असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन CA, NPR और NRC के खिलाफ पास किया गया, जो तमाम लोगों के लिए बड़ा ही खुशाइंद है। और पूरी कम्युनिटी और तेलंगाना के तमाम लोग CM साहब के मशकूर और ममनून हैं, जिन्होंने ये तमाम जो प्रोटेस्ट और अवामी जो एहसासात थे उसका लिहाज रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बावजूद इसके के शिराकत में होने के उन्होंने उसके खिलाफ अपना रेजोल्यूशन पास किया। फिर से एक मर्तबा हम उनके मशकूर और ममनून हैं। मीर मेहंदी अली बाकरी, कहा जा सकता है एक और स्टेट ऐसा हो गया है, चाहे वो केरल, पंजाब, राजस्थान हो, उसके बाद अब तेलंगाना में भी इस तजवीज़ को पास कर लिया गया। बिल्कुल रेजोल्यूशन, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में भी अब रेजोल्यूशन पास हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में कोई अपोजिशन नहीं है। हाँ। 7 MIM के MLA हैं और कुछ कांग्रेस के हैं। हाँ। ये दोनों भी तायद कर रहे हैं इस बिल को, और एक ही BJP MLA राजा सिंह जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे, उन्होंने असम से बाहर आकर मीडिया पॉइंट के बात की, उस बिल को फाड़ दिया। हाँ। लेकिन मीर मेहंदी अली बाकरी, हमने ये भी देखा जो वाहिद MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर CM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खुद दावा करते हैं CM के उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने इस 5 से 6 पेज के एक्ट को नहीं पढ़ा। देखिए CM ने जो बिल लाई है उस हिसाब से जो मीडिया को भी उसका एक कॉपी दी गई है, उसमें तमाम बातें क्लियर से कह दिया गया कि इसका हम विरोध करेंगे। रेजोल्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एंड नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का क्लियर कट उसमें मेंशन कर दिया गया कि ये एक वन साइडेड बिल है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बिल है, तो इसको यहाँ पर नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है। जैसा ही बिल पास हुआ, कांग्रेस और AIMIM के मेंबर्स ने ताली बजाई और KCR की तारीफ की और कहा कि जो है इन इंटरेस्ट ऑफ सेकुलरिज्म ये बिल पास हुआ है। ठीक है मीर मेहंदी अली बाकरी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तेलंगाना में भी इस तजवीज़ को पास कर लिया गया, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि मजबूत स्थिति में नहीं है तेलंगाना में, लिहाजा वहां पर कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। और साथ ही साथ उन्होंने जो BJP के MLA थे उन्होंने CM के ऊपर भी और अपोजिशन पार्टी यानी कि जो इक़्तिदार में पार्टियां उनके ऊपर निशाना भी साधा। और आंध्र प्रदेश में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। रियासत के इंतखाबी कमिश्नर N रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बल्दियाती इंतखाबात को 6 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में करीब 107 मामले सामने आ चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इतवार दोपहर 12:30 बजे तक 107 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। हालांकि कई लोग इससे ठीक भी हुए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि महलूकीन की उम्र 60 साल के ऊपर ही बताई जा रही है। सभी रियासत वायरस से बचने के लिए एहतियात बरत रही हैं। कई रियासतों में स्कूल, कॉलेज, जिम और सभी अवामी मकामात को बंद करने का फैसला किया गया है। I would like to bring to the notice of public at large and all stakeholders the extraordinary situation prevailing on the health front today. The coronavirus has posed a major challenge to public health and well-being. Many states in the country have already acted in response to the emerging threat. In northern states, they have already regulated
schools, cinema halls and commercial complexes. Karnataka had already shut down schools, commercial places, and they have regulated large public gatherings. Yesterday, the neighboring state of Telangana has closed down all the schools and commercial complexes. In this election, we are using ballot papers. There is going to be high level of human contact. Because of the ballot boxes, there will be long queues and large congregations have become necessary. This is against the advisory given already by Government of India. And Government of India has since declared the corona virus a national disaster and taking effective steps. आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने इंतखाबी कमीशन के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है जिसमें बल्दियाती इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रियासत इंतखाबात के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू की मुद्दतकार के दौरान ही एपी रमेश कुमार को रियासती इंतखाबी कमीशन का CEO तकर्रुर किया गया था और अब वो चंद्रबाबू नायडू के दबाव में फैसले ले रहे हैं। उधर TDP सदर चंद्रबाबू नायडू ने रियासती इंतखाबी कमिश्नर पर सरकार के इल्जामात की मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना के खतरे को महसूस कर रही है, लेकिन सीएम को कोरोना की परेशानी संजीदगी से समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर आला जगनमोहन का सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने पर शर्म महसूस करनी चाहिए। Corona virus has become a big health problem. Even WHO has declared pandemic. Even American government has declared health emergency. Even our Prime Minister has announced national disaster. Although several countries are working very effectively to control coronavirus. Once it picks up, then it will go multiplier effect. World Health Organization observed within 2 weeks, 13-fold it has multiplied. If same ratio, if it is going on increasing, it will have a several-fold multiplier effect. Then nobody can control. There is no treatment for this. This virus has to be contained. Then only we can prevent this coronavirus. That is where all over the world people have recognized, they have noticed, they are working very hard, or otherwise it will become a biggest nation internet global disaster. आंध्र प्रदेश सरकार ने उन IAS अफसरों को लेकर नाराजगी का इजहार किया है जो रियासत में नहीं रहते और हर हफ्ते और इतवार हैदराबाद या दिल्ली अपने घर चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में 5 दिन ही काम होता है। ऐसे में अफसर बाकी 2 दिन फ्लाइट से अपने घर चले जाते हैं और पीर को वापस आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। सरकार को ऐसे में कई जरूरी मीटिंग मुलतवी करनी पड़ी हैं। चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है कि वो बगैर बताए हेडक्वार्टर नहीं छोड़ें। और तेलंगाना रियासती हुकूमत मुसलसल कोरोना से बचाव के लिए कई इक़दाम कर रही है। एहतियात के तौर पर वज़ीर आला KCR ने तमाम तालीमी इदारों के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स और समर कैंप को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही वज़ीर आला KCR ने साफ कर दिया है कि जो इन ज़वाबित के खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से लड़ने के लिए जंगी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। रियासती हुकूमतें भी इस वायरस को भगाने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना में कोरोना को खत्म करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सभी स्कूलों, कॉलेजेस और तालीमी इदारों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने के अहकामात जारी किए हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सके। तेलंगाना में अभी तक 3 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। वजीर आला ने बताया कि अस्पतालों में 1020 बेड, ICU में 321 बेड और 240 वेंटिलेटर तैयार हैं। 500 करोड़ की लागत से रियासत में 5 क्वारंटाइन बनाए गए हैं। 31 मार्च के बाद हालात का फिर से जायजा लिया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शख्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। करीब 14 दिन पहले इटली से नेल्लोर पहुंचे एक नौजवान में कोरोना की अलामत मिली।
जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसके नमूने लेकर तिरुपति लैब भेजा गया था, जहां उसे पॉजिटिव पाया गया। उस नौजवान को नेल्लोर के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। घर के लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, उनकी भी जांच हो रही है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने एक मीटिंग में अफसरान को हुक्म दिया कि मास्क की कमी नहीं होनी चाहिए। So please make sure that body masks and mouth masks are also available in every isolation centers lo gaani lekapothe ee district hospitals lo gaani wherever you want to store them, please make sure that sufficient quantity is available at least to some extent, where just in case as a precautionary measure. हालांकि रियासत में इंतखाबी कमीशन के फैसले पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी एतराज जता चुके हैं। रेड्डी की माने तो चंद्रबाबू नायडू के इख्तियार में रहते हुए रमेश कुमार की तकर्री हुई थी और रियासत में पुरतशद्दुद वाकयात के बाद इंतखाबात टालने का फैसला किया गया है, न कि कोरोना को लेकर। साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आला रेड्डी के इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि जब मुल्क कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में सीएम परेशानी से लड़ने की जगह ऐसे बयान दे रहे हैं। This virus has to be contained. Then only we can prevent this coronavirus. That is where all over the world people have recognized, they have noticed, they are working very hard, or otherwise it will become a biggest nation internet global disaster. Half of the population will have a problem, so everybody is working. आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने इतवार को बल्दियाती इंतखाबात को 6 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश के इंतखाबी कमिश्नर एन रमेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के चैलेंजेस के मद्देनजर रियासती इंतखाबी कमीशन मानता है कि इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाना समाजी सेहत के लिए खतरा पैदा करता है। While holding elections is necessary, it should not be at the peril of public health. The Commission shall act responsibly in the larger interests of public at large and feel it prudent under the circumstances to halt the election process for a period of 6 weeks. कुल मिलाकर मुल्क भर में कोरोना को लेकर एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन ये एहतियात कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना के कहर के मद्देनजर आला सतही मीटिंग तलब की है, जिसमें रियासत में कोरोना के हालात का जायजा लिया गया। वजीर आला ने अफसरान और वज़रा को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मशवरे भी दिए। अब तक आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है। उधर तमिलनाडु के कोनीलूर में एक 48 साल की खातून को मुश्तबा कोरोना मरीज के तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। खातून का शौहर ट्रक ड्राइवर है जो केरल में सब्जी सप्लाई करता है। महकमा सेहत अब खातून के शौहर को भी ट्रेस कर रही है। उधर तेलंगाना में एक कोरोना मरीज के ठीक होते ही 3 नए मामले भी सामने आए हैं। तीसरा मरीज हाल ही में नीदरलैंड से लौटा है। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और कोरोना पर जी मीडिया नुमाइंदे की ये रिपोर्ट देखिए, जो वाज़ेह कर देगी कि आंध्र प्रदेश में हुकूमत की तैयारियां कितना पुख्ता हैं। अभी हम विजयवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रेमिसेस पे खड़ा है। विशाखापट्टनम में जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है, KGH कहते हैं, उससे तरह ये भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसा हम देख सकते हैं, एक स्पेशलिटी ब्लॉक भी दिख रहा है। इस पे एक क्वारंटाइन ब्लॉक का रेडी करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। 1-2 दिन पे वो रेडी हो जाएगा। मतलब जो विदेशों से, बाहर के देशों से आ रहे हैं, वो लोगों को 14 दिन तक इस पे रहने का अरेंजमेंट्स तो हो रही है। ऐसे हम हॉस्पिटल का अंदर का विजुअल्स भी देख सकते हैं। ऐसा पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO का गाइडलाइंस के अनुसार पूरा प्रिकॉशंस तो यहाँ से ले रहे हैं। हम एक देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर मतलब 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता भी है। उस पे आइसोलेशन वार्ड भी एक रख चुकी है और दूसरा आइसोलेशन वार्ड 1st फ्लोर पे में भी शामिल हो चुकी है। जो सस्पेक्ट होता है कोरोना वायरस से, वो सब लोगों का उसी आइसोलेशन वार्ड पे रखने का यह अरेंजमेंट्स भी हो गई है। और पूरा क्वारंटाइन ब्लॉक्स तो विजयवाड़ा में अभी तक नहीं है, लेकिन 1-2 दिन पे वो भी रेडी हो जाएगा। लेकिन विशाखापट्टनम पे 3 अलग अलग क्वारंटाइन ब्लॉक्स है और क्वारंटाइन फैसिलिटी भी कर चुकी है। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल पे, चेस्ट हॉस्पिटल पे और 2-3 अलग जगह पे भी क्वारंटाइन ब्लॉक्स रेडी करने का
इस्तेमाल हो रहे हैं। और विशाखापट्टनम के साथ तिरुपति में भी रुया हॉस्पिटल के पास और एक क्वारंटाइन का ब्लॉक है। पूरा आंध्र प्रदेश में अभी 5 जगह पर, मतलब गुंटूरू, विजयवाड़ा, नेल्लूरू, तिरुपति, विशाखापट्टनम, ये 5 जगह पर क्वारंटाइन ब्लॉक्स लगाने का गवर्नमेंट तो अरेंजमेंट्स कर रही है। और कर्नाटक में कोरोना से पहली मौत के बाद रियासत हुकूमत पूरी एहतियात बरत रही है। वज़ीर सेहत श्री रामलू ने बताया है कि कोरोना से पहले मरीज की मौत के बाद 4 मुश्तबा मरीजों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 3 लोगों के सैंपल नेगेटिव पाए गए, जबकि 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।